टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है आईएमडी ने बढ़ाया मानसून सीजन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार 2024 का मानसून सीजन बेहद अप्रत्याशित रहा है और यह अक्टूबर तक बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि इस साल का बढ़ा हुआ मानसून कोई असामान्य बात नहीं है, यह एक दशक से भी अधिक समय से धीमी गति से बनने वाला रुझान है। तो आइए देखते हैं क्या है मानसून में इस बदलाव का कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मानसून का पैटर्न तीव्र हो रहा है, जिसके कारण अनियमित और अत्यधिक वर्षा हो रही है। समुद्र के बढ़ते तापमान और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण नमी का स्तर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा और बाढ़ आ रही है। अल नीनो और ला नीना घटनाएं इस अस्थिरता को और बढ़ा देती हैं। जबकि अल नीनो ने शुरू में मानसून को कमजोर कर दिया, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ गया, वहीं ला नीना के कारण अत्यधिक बारिश और बाढ़ आई। जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के साथ मिलकर ये अस्थिर मौसम पैटर्न मानसून की अप्रत्याशितता को और खराब कर रहे हैं और पूरे भारत में कृषि, जल प्रबंधन और दैनिक जीवन को बाधित कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं खाद्य सुरक्षा पर विस्तारित मानसून का क्या प्रभाव होता है। इस वर्ष का विस्तारित मानसून खरीफ फसलों के लिए परेशानी लेकर आया है, जिन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि अच्छी पैदावार मानसून के समय पर लौटने पर निर्भर करती है। अत्यधिक वर्षा के कारण खेत अत्यधिक भीग जाते हैं, जिससे कटाई के बाद तैयार उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे फसल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि धान, मक्का और कपास जैसी खरीफ फसलें नमी के स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। मानसून का यह बदलता स्वरूप भारत के कृषक समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा आधारित कृषि प्रमुख है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 और 2021-22 के बीच बाढ़ और भारी वर्षा जैसी जल मौसम संबंधी आपदाओं ने 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। अब आइए देखते हैं फसलों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। विशेषज्ञ अधिक से अधिक जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के निर्माण और अनुकूलन का सुझाव देते हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए कृषि नियोजन में आमूलचूल परिवर्तन अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। फसलों में विविधता लाना, जल निकासी प्रणालियों में सुधार करना तथा सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो अनियमित मानसून के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकती हैं। आइए जानते हैं वापस लौटते मानसून सीजन के बारे में। अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ उत्तरी मैदानों पर मानसून गर्त यानी मानसून ट्रफ या निम्न दबाव गर्त लो प्रेशर ट्रफ कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे इसकी जगह उच्च दबाव वाली प्रणाली ले लेती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। अक्टूबर के प्रारंभ तक मानसून उत्तरी मैदानों से वापस चला जाता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का समय होता है। मानसून की वापसी के समय आसमान साफ रहता है और तापमान में वृद्धि होती है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वापस लौटते मानसून सीजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानसून की वापसी के समय आसमान में बादल छा जाते हैं और तापमान में गिरावट आती है। दूसरा कथन है, अक्टूबर-नवंबर के महीने गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का समय होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।